हूती के कई ठिकानों पर हमला हुआ है। अमेरिकी नौसेना ने इस हमले को अंजाम दिया। हूती के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। तो तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। हूती विद्रोहियों के खिलाफ लगातार अमेरिका का एक्शन जारी है और ये ताज़ा तस्वीर इस वक्त जो आप देख पा रहे हैं, अमेरिका ने हूती विद्रोहियों के ठिकाने पर जो हमला किया उसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो हूती विद्रोहियों पर हुए अमेरिकी हमले से जुड़ी कुछ और जानकारी आपको देते हैं फटाफट। अमेरिका का विध्वंसक हमला कैसे हुआ, टारगेट किसने किया है? यमन में हूती विद्रोही अमेरिकी नौसेना, जी हां, यमन में हूती विद्रोहियों पर हमला हुआ। अमेरिकी नौसेना ने हमला किया। कहां पर हमलों को अंजाम दिया गया? सैन्य ठिकाने, हथियार गोदाम और कंट्रोल रूम में इन हमलों को अंजाम दिया गया है। जो जानकारी ताजा कार्रवाई को लेकर आ रही है, हमले की वजह क्या है? ये है जीडी रमेश, जो मशरूम की खेती से हर महीने कमा रहे हैं 1 लाख रुपए। अगर आप भी मशरूम फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। लाल सागर यानी कि रेड सी में शिप्स को लगातार निशाना बना रहे हूती विद्रोही और इससे निपटने के लिए हूती विद्रोहियों का खात्मा करने में जुटा हुआ है अमेरिका। हिजबुल्लाह के समर्थन में यमन से इजराइल पर हमले लगातार किए जा रहे हैं। जो जानकारी सामने आ रही है, तो हिजबुल्लाह के समर्थन में लगातार यमन से जो इजराइल पर हूती विद्रोही हमले कर रहे हैं, इसको लेकर भी बड़ी सैन्य कार्रवाई की जा रही है अमेरिका की तरफ से और ताजा हमले जो किए गए आपको तस्वीर हमने दिखाई। इधर एक और अहम खबर, यूक्रेन के सुमी पर रूस का बड़ा हमला हुआ। यूक्रेनी सेना के ठिकानों को निशाना बनाया गया। स्कैंडर मिसाइल से अटैक को अंजाम दिया गया। ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो यूक्रेन के सूमी में हुए रूसी हमले से जुड़ी कुछ और जानकारियां आपको दे देते हैं। यूक्रेन पर विनाशक हमला हुआ है। सूमी पर नॉन स्टॉप बमबारी की गई। की फोर्स के ठिकानों पर हमला किया गया। 82वीं एयर असॉल्ट ब्रिगेड पर अटैक किया गया। हमले में यूक्रेनी सैन्य डिपो को तबाह कर दिया गया। जो ये हमला हुआ है रूस की तरफ से। और एक और अहम खबर, लुहांस्क में रूस यूक्रेन के बीच भीषण फायरिंग की खबर है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच आमने सामने की जंग, दोनों तरफ से एक दूसरे पर नॉन स्टॉप हमला हो रहा है। लुहांस्क ओब्लास्ट में सेरेब्रियांस्क 1 में एक स्थान को साफ करने के दौरान रूसियों के साथ भीषण खाई युद्ध का ये एक पूरा जो प्रकरण है वो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। एक और अहम खबर, रूस ने डोनाल्ड ट्रंप की पेशकश को ठुकरा दिया है। शांति समझौते की पेशकश ठुकरा दी है रूस ने क्या कहा? कोई दिलचस्प बात नहीं है इसमें। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बार फिर से जो पेशकश की गई थी शांति समझौते को लेकर, वो रूस की तरफ से, व्लादिमीर पुतिन की तरफ से ठुकरा दी गई। यानी रूस इस वक्त बिल्कुल भी शांति के मूड में नहीं है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन के बीच शांति समझौते के लिए क्या पेशकश की थी, ये आपको पूरी जानकारी देते हैं। लेकिन समझौता होगा नहीं, रूस जारी रखेगा हमला, जो जानकारी आ रही है। ट्रंप की पेशकश आप पहले देखिए। 20 साल तक यूक्रेन को नाटो की सदस्यता नहीं दी जाएगी, यह रखा गया था शर्तों में। यूक्रेन को हथियार की सप्लाई हालांकि जारी रहेगी। यूरोपीय शांति सैनिकों की तैनाती होगी। रूस ने क्या कहा? रूस ने कहा शांति प्रस्ताव में कोई दिलचस्प बात है ही नहीं। नाटो नहीं चाहता युद्ध का समाधान निकले। अब इसके मायने क्या है? रूस यूक्रेन के बीच जो जंग है वो 2025 में चलती रहेगी। अमेरिका रूस के बीच तनाव कम नहीं होने वाला। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद भी इस बात के पूरे इंडिकेशन मिल रहे हैं। और देखिए मिडिल ईस्ट की बात करें तो गाजा से अहम खबर, गाजा में इजराइल का एयर अटैक हुआ है। इजरायली सेना ने हवाई हमले को अंजाम दिया। रिहायशी इलाके पर मिसाइल गिरी है। ये देखिए आप तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल ने गाजा में रिहायशी इलाके पर जो हमला किया मिसाइल से, उसकी तस्वीरें आपके सामने। कैसे बड़ा धमाका होता है जहां पर जाकर ये मिसाइल गिरती है।
इधर गाजा में इजरायल का स्कूल पर हवाई हमला। इजरायल के हमले में 53 लोगों की मौत हो गई है। स्कूल में रह रहे थे गाजा के विस्थापित, यानी कि यहां पर रिफ्यूजीज थे, लेकिन यहां पर हमला कर दिया गया। इजरायली हमले के बाद स्कूल में आग लग गई।